अंधेरी हवेली का आवाहन। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच 200 साल पुरानी हवेली। लोग कहते थे अजीब आवाज़ सुनाई देती थी। चार दोस्तों ने उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो चलिए सुनते हैं आज यही एक कहानी हवेली की। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे आपको हर एक हॉरर स्टोरी सुनाई जाएगी। अगर आपको पसंद रहेगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट मिलता है, इसीलिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते। पार्ट 1, हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, अंधेरी हवेली का आवाहन। तो दोस्तों शुरू करते। एक गांव, बड़गांव, हमेशा शांत और सीधा साधा माना जाता था। लेकिन गांव के लोग कभी भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे, जहां पेड़ों के बीचों बीच पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां करीब 200 साल पुरानी इसके मालिक रघुनाथ सिंह का परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। उसके बाद से वहां से जगह वीरान पड़ी थी। बुजुर्गों का मानना था कि वह हवेली शापित है। रात के सन्नाटे में वह सबसे अजीब आवाज़ आती थी, कभी चीखने की, कभी रोने की, कभी औरत की हंसी की। ऐसी थी वो जगह थी। गांव में गांव में 4 दोस्त रहते थे, अजय, रोहित, नेहा और कविता। चारों बचपन से रोमांस के शौकीन थे। गांव वाले हमेशा हवेली के किस्से सुनाते थे, लेकिन चारों को लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक शाम चौपाल यानी कि बेंच बेंच रहता है, वहाँ पे बैठे बैठे रोहित ने हिम्मत दिखाई और बोला कि हमें खुद हवेली के अंदर जाकर देखना चाहिए कि असलियत क्या है, मतलब उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। कविता डर गई और बोली, मना करने लगी। लेकिन अजय ने कहा कि अगर ये सब झूठ निकला तो हम साबित कर देंगे कि डर दिमाग का वहम है। नेहा थोड़ी चुप्पी रही, लेकिन आखिरकार उसने अजय का साथ दिया। तय हो गया कि अमावस्या की रात चारों हवेली में कदम रखेंगे। ऐसा उन चारों दोस्तों ने डिसाइड किया। अब आ गया, अमावस्या का दिन आ गया था। आसमान पर काले बादल थे। चारों के हाथ में टॉर्च लिए उस हवेली की तरफ चल पड़े। जंगल में हवा सरसराती थी, सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी। कदमों के साथ कदम मिलाकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। हवेली के गेट पर पहुंचकर सब रुक गए। गेट इतना जर्द था कि लगता था जरा सा छूने पर भी गिर जाएगा, मतलब गंज लगा हुआ था। लेकिन तभी बिना छुए कुछ गेट धीरे धीरे आवाज़ करते करते खुल गया। सबकी सांसें थम गई। नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या तुमने देखा? हमने तो धक्का भी नहीं दिया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हॉल में पहुंच गई। बीचों बीच रखी एक पुरानी झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी कुर्सी कैसे झूल रही है? उस पर कोई बैठा हो? अचानक नेहा की टॉर्च एक कमरे के दरवाजे पर पड़ गई। वहां पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल लाल जल रही थी। नेहा चीख उठी, वो देखो!
सबने उस दिशा में देखा, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। रोहित काँपते हुए बोला, शायद ये मेरा भ्रम था, मगर उसके स्वर में भी डर साफ झलक रहा था। अब सबने बाहर निकलने का सोचा। अजय ने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा बंद था और हिल तक नहीं रहा था। अजय ने और जोर लगाया, लेकिन बेकार। मेहनत कोई काम नहीं कर रही थी। कविता ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन जहाँ खिड़की थी उस तरफ सिर्फ ईंट की दीवार नजर आ रही थी, मानो हवेली ने खुद को बदल लिया हो ताकि कोई बाहर न जा सके। कविता रोने लगी, हम फंस गए हैं, यह हवेली हमें छोड़ने वाली नहीं है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि चारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ घना अंधेरा था। उसी पल हवेली की दूसरी दीवारों पर खून जैसे लाल निशाने बनने लगे थे। धीरे धीरे उन निशानों ने शब्द का रूप लेना शुरू किया। सबने कांपते हुए पढ़ा, अब तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ऐसा उस दीवार पे लिखा था। दीवार पर लिखे इन शब्दों के साथ हवेली में सन्नाटा छा गया। अब बस बाहर की हवा और चारों दोस्तों की धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सबके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था और उन्हें अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। सस्पेंस बना रहेगा। हवेली ने चारों को क्यों फंसाया, ऊपर की चीख किसकी थी, और वो लाल आंखों वाली परछाई कौन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी ऐसा एक सस्पेंस वाला वीडियो अगला पार्ट जल्दी लाऊंगा।